सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम एसएससीडी स्पेशल मॉक टेस्ट 12 जनवरी यानी 12 फरवरी 2025 वाला सॉल्व करें। इससे पहले जितने भी आ चुके हैं, जैसे 4 तारीख से लगातार रहे हैं, 2 दिन के गैप के 7 आ रहे हैं, 4 के बाद 6 को आ रहे हैं, 6 के बाद में 8 को आ रहे हैं, 8 के बाद में 10 को, और 10 के बाद में ये 12 को, 12 के बाद में सीधा कब आएगा 14, 14 के बाद में सीधा 16, 16 के बाद में सीधा 18, 18 के बाद सीधा 20 को, और 20 के बाद में सीधा 22 को, और 22 के बाद सीधा 24 को, 24 के बाद फिर नहीं आएंगे क्योंकि 25 को एग्जाम खत्म ही है, सॉरी 25 को खत्म है। 24 तक ये लगातार आएंगे तो हम लगातार आपको सोल्यूशन करेंगे। देखो 4 वाला हम कर चुके, 6 वाला कर चुके, 8 वाला, 10 वाला, आज हम 12 वाला सॉल्व करेंगे। तो इसी कड़ी में सब कुछ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आपसे उम्मीद यही करेंगे, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी का वीकली मॉक टेस्ट भी सबसे पहले डालने का प्रयास किया, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ढेर सारा सॉल्यूशन करवा रखा है, आपको वहां से देख सकते हैं। ये है स्पेशल मॉक टेस्ट, इसका नाम ही स्पेशल है क्योंकि बिल्कुल एग्जाम के आधार पर बनाया गया है। काफी बच्चों से यानी कि आधार मान करके कि कैसा एग्जाम आ रहा है 2025 में, ठीक। तो आज हम 12 फरवरी वाला सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक। तो स्टार्ट टेस्ट पर यहाँ से क्लिक करके, तो हो सकता है इसमें आपको 20% जो है रीजनिंग के बताएंगे, तो ठीक 20% पूरे के पूरे बताएंगे। और पीडीएफ अगर आप ये चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, पूरे के पूरे 20% वहां से आप नोट कर सकते हैं। तो हो सकता है इसमें आपको रीजनिंग का भी सोल्यूशन वो सुबह आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो रीजनिंग का भी इसमें हम 20% बताएंगे दोस्तों स्पेशल मॉक टेस्ट में। अभी हमने रीजनिंग का सोल्यूशन नहीं कराया, ओनली मैथ का करा रहे हैं। रीजनिंग का हमने पहले मिनी में डाला हुआ था। मिनी मॉक टेस्ट जो 16 दिसंबर 2024 से आ रहे थे, उनका मिनी मॉक टेस्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है उसका, और उसमें मैथ का भी कराया है, उसका रीजनिंग का भी कराया है, प्लेलिस्ट के तौर पर सब कुछ बना दिया गया है। तो हम दिखा देना चाहते हैं, आज हम RWSSD 12 फरवरी 2025 का स्पेशल जो मॉक टेस्ट आता है उसका सॉल्व करें। दोस्तों ये 9 बजे खुलता है, देख सकते हैं यहाँ से 4 तारीख को आया हुआ था पहला, तो भाई यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगी हुई, ठीक। तो ये हमारा 5वें नंबर का रहने वाला है, ठीक। तो अगला जो है इसके बाद में माँ सरस्वती का नाम लेकर के अपने टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। जय माँ सरस्वती। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से पूछा गया। देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 4 छोटे समान गोले बनाए जाते हैं, तो गोले की त्रिज्या का, देखो जब भी कोई चीज जो है किसी दूसरी चीज में ढाली जाती है तो दोनों के आयतन इक्वल रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको 7 मिला है, इसमें आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। देखो 7 का ना तो 3 होता है ना तो 4 होता है, केवल मात्र एक ही ऑप्शन होगा, चाहे पॉइंट में हो चाहे कुछ भी हो। देखो तीसरा ऑप्शन में दे रखा होगा 7 पॉइंट यानी 3 पॉइंट का 5। देखो ये 7 का पूरी तरह से मल्टीपल है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आप कह रहे हैं त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला कह रहे हैं, तो अर्धगोले में क्या होता है 7/2 कर दीजिएगा, बस यहाँ से भी आ जाएगा 3 पॉइंट का पास। तो आप चाहे इससे कर लें चाहे आप इससे कर लें, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, सीधा इसमें मेंसुरेशन में मल्टीपल बहुत जल्दी काम कर जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें PQR दे रखा है, तो देखो यहाँ से P दे रखा है, यहाँ से Q दे रखा है, यहाँ से R दे रखा है। देखो P और Q का कितना है 1:5 दे रखा है, Q और R का कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है। तो यहाँ से रेशियो खाली जगह को भरिए, यहाँ से 5 भर देंगे, यहाँ से 3 भर देंगे। अब देखो ओवरऑल इनकी गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 15 आएगा, ठीक 15, यहाँ से कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब हमसे पूछा हुआ है P और Q, तो सबसे पहले P और Q को जोड़ लीजिएगा, तो रेशियो का बनेगा 18 रेशियो का। इसके बाद में Q और R यानी इन दोनों को जोड़िएगा, तो इन दोनों को जोड़ने कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। तो 18:25 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल जो इसके बाद में, यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो पूछा हो। देखो एक संख्या जो है इसके 20%, देखो संख्या का 20%, तो परसेंट हटेगा बटे 100, तो बटे 100 लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बाद में कट जाती चीजें बराबर में। और दूसरी संख्या हम 22 मान लेंगे, तो 22 का कितना रह जाता है 70% रह जाता है, यानी कि 70% हो जाती है तो कितना रह जाता है, यानी 30 रह जाता है, तब बटे का 100 कर देंगे। अब देखो हमने पहले ही कहा 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0। अब यहाँ से क्या बचेगा 2x बराबर का कितना बचेगा 3y बचेगा। अब देखो x यहीं रहेगा, y बटे में आएगा। अब देखो यहाँ पर 3 यहीं रहेगा और 2 नीचे आएगा। इसको अब लिख सकते हैं 3:2। तो 3:2 किस ऑप्शन में दे रखा है 3 और 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब इसके बाद अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना और उन दोनों संख्याओं का महत्तम सावर्तक 3 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
देखो इसमें आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो 8 से आप करेंगे दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक बड़ी संख्या का दोगुना है, तो इसका आप जैसे आप दोगुना कर दें तो यहाँ से कितना आएगा 16 आएगा। तो इन दोनों का क्या एचसीएफ 3 बैठ रहा है? देखो इन दोनों का एचसीएफ 3 बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसी तरह से 6 को भी चेक कर सकते हैं, तो ठीक, तो 6 देखो चेक करके देखते हैं 6 हो सकता है, तो इसका दोगुना कीजिएगा। देखो 6 का दोगुना कितना होगा 12। अब इनका एचसीएफ कितना है? देखो इनका एचसीएफ हमें 3 मिल रहा है। देखो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। तो यहाँ से हम संख्या हमसे पूछी हुई है कि छोटी संख्या ज्ञात की, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बड़ी संख्या पूछते तो 12 हो जाती। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस पर जाएंगे तो आसान तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप समीकरण बना के करेंगे तो बहुत लंबा होगा, टाइम भी आपका खर्च ज्यादा होगा। इसमें देखो बोर्ड मास का नियम एक ही बार में लगाएंगे, आंसर आएगा। देखो यहाँ से दे रखा है 2000, तो 2000 यहाँ से भाग लगा हुआ है 1/2। अब देखो का पहले सॉल्व होता है बोर्ड मास नियम के अनुसार, ठीक, का वाला पहले सॉल्व किया तो यहाँ से इंटू लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ से लिखेंगे 25/2 और इंटू का यहाँ से लिखना पड़ेगा 5/2 और का वाला भी पहले सॉल्व। देखो का कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, एक तो का देखो इसके बीच में लगा हुआ है, एक का जो है इसके बीच में लगा 5/2 इंटू का 4/25, तो 4/25 ले लेंगे, माइनस का कितना लेना पड़ेगा 5। अब इस कोष्टक ये पूरा यहाँ से लेकर के इतना कोष्टक था, बस दोनों तरफ से बंद हो गया। अब इसके बाद जो आपको सॉल्व करना है वो देखो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से 2000 दिया हुआ तो 2000 ले लेंगे। अब देखो यहाँ से भाग लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमारा मकसद है कि का वाला सॉल्व करेंगे, तो 25 से कम 25/4 हो जाएगा, ठीक। अब इस ये वाला का वाला सॉल्व होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 5 को 20 बट्टे का कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 20 बट्टे का यहाँ से कितना आ जाएगा 5 को 20 और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना करना पड़ेगा 5। अब 25 से काटेगा, 25 दूनी 50 और 5 4 से काटेगा 5 बार कट जाएगा। और जो बचा हुआ है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखो कितना बचा हुआ है 2000 बचा हुआ है। 2000 इंटू का ऊपर बचा हुआ था 4/25, ठीक, 4/25 इंटू का यहाँ से बचा हुआ था 20/25। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, किससे कटेगा ये माइनस का 5 कर दीजिएगा, तो यहाँ से भी कट जाएगा, तो 25 से कटेगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, ठीक, 25 अट्ठे 200। यहाँ से कितना 8 चौको 32 यानी कि 320 बच जाएगा। देखो अगले पेज पर आपको बता देते हैं, यहाँ से कितना बचेगा 320 बच जाएगा, ठीक, 320 इंटू का यहाँ से बचा हुआ था 20/25। अब इसको काटेगा मैं 5 से कटेगा, 5 चौको 20 और 5 25, लेकिन माइनस का 5 तो बाद में चल रहा है, तो यहाँ से बचेगा 5 से ये कट सकता है, 5 से काटेगा, 5 से काटेंगे यहाँ से 5 छक्का 30 और 5 चौको 20, यहाँ से कितना आ जाएगा 64। देखो 64 यहाँ पर बचा हुआ है, 64 इंटू का 4 और माइनस का 5, बस इतना बचा। इसका गुणा कीजिएगा, 4 चौको 16 की 6 यहाँ से ले 6 24, यहाँ से कितना आएगा यहाँ से 12। अब यहाँ से 5 माइनस कर दीजिएगा, यहाँ से 8 आएगा, ठीक है, यहाँ से 8। तो यहाँ से 64 में जो है 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक हुई, यहाँ से 5 लेना पड़ेगा। अब इसमें कीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 128, इसमें से 5 माइनस कर दिया, तब जाकर के आपका 130 बना था। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, ऐसा हो जाता है, ठीक। तो आप अपने हिसाब से करेंगे तो आंसर जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर की है। यदि एक कार की पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो अगले 480 किलोमीटर की चाल क्या होनी चाहिए ताकि औसत जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। देखो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो यहाँ से औसत हमें दे रखा है कितना 80 बराबर लिखेंगे। औसत कुल दूरी भी हमें दे रखी कितनी 800 किलोमीटर की, ठीक, 800 बटे कुल समय यहाँ से कैसे निकालें? देखो पहले कितने दे रखी 320 बटे का 320 बटे का किसने की चाल से जा रहे हैं 64 की चाल से जा रहा है, प्लस यहाँ से लगाएंगे। फिर अगली जो है 480 किलोमीटर की जो है अगले जो है 480 किलोमीटर की दूरी किस चाल से जाए, तो मान लेंगे एक्स चाल से जाए कि उसकी औसत चाल जो है इतनी हो जाए। अब देखो यहाँ से हम ऑप्शन उठाएंगे, हम 86 को उठाएंगे तो यहाँ से सेटिस्फाई नहीं करेगा, हम 96 को रखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम 96 को रखेंगे एक्स की जगह पर, यहाँ पर हम एक्स को हटाएंगे अभी फिलहाल। यहाँ से देखो एक्स को हटा देते हैं, तभी जाकर के पता चलेगा कि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं 96। अब इसको काटेगा तो ये कटेगा 16 से, तो 16 दूनी 32 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक, तो 16 से काटेगा, 16 दूनी यहाँ से 32 हो जाएंगे, यहाँ से 20 बचेगा और 16 चौको 64, 4 से ये कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। अगर बराबर में 80 आ जाता तो 96 सही होगा, नहीं तो ये गलत होगा, ठीक। अब इससे काटेगा, ये भी कटेगा 16 से, 16 3 48 हो जाएंगे और 16 छक्का 96 हो जाएंगे। अब काटेगा 6 से, 6 पंचे 30। अब देखो यहाँ से 5 बचा हुआ है, यहाँ से 5 बचा हुआ है, तो 55 25 अट्ठे कितने हो जाएंगे, यहाँ से कितनी बार चला जाएगा ये 8 8 दिया हुआ है, यहाँ से 800 बार। देखो 5 से ही पहले पहले काट लेते, तो यहाँ से 5
देखो 5 और 5 दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 5 5 10 हो जाएंगे। अब 10 से एक जीरो कट जाएगा तो 80 ही बचेगा, तो बराबर में क्या निकलेगा 80, यानी कि 96 बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। देखो आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा, देखो कुल दूरी बराबर यहाँ से दिया, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 800 किलोमीटर की दे रखी थी बटे कुल समय यहाँ से हमने निकाल लिया। यहाँ से काटा 5 आया, यहाँ से भी काटा 5 आया। अब देखो 5 बीच में लगा हुआ है प्लस, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो यहाँ से यही तो लिखा हुआ है 800 बटे का 10, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा लास्ट में 80। तो 80 ही तो हमें लाना था। अगर 80 आ जाता तो ये 96 सही है, अगर 80 नहीं आता तो ये गलत होता। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष दे रखी है। यदि 4 नए मित्र की औसत आयु 25 वर्ष है, उनमें शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो शुरू में जो है समूह में कितने लोग थे, तो शुरू में पूछे जा रहे हैं, तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखो औसत बराबर होता है पदों का आयु बटे पदों की संख्या होती है। तो यहाँ से कितने लोग दे रखे हैं, यानी 4 लोग यहाँ से दे रखे हैं, और इनकी जो है औसत आयु कितनी है 25 में। तो यहाँ से योग जो है कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से योग कितना बैठेगा 100। इसके बाद में जो है लोग कितने थे 4 नए आए हुए थे, और यहाँ से फिर कितनी हो जाती है 26 वर्ष हो जाती है। तो यहाँ से कितने की बढ़ोतरी हो जाती है, यहाँ से गुणा कीजिए 104। तो देखो ओवरऑल जो है कितना बड़ा हुआ है, यहाँ से 4 बड़ा हुआ। तो यही तो पूछ रहे हैं कि समूह में कितने लोग थे, तो समूह में 4 लोग थे, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। बस 2 स्टेप में आंसर आ जाता। नेक्स्ट है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण दे रखा है, यानी कोई आयत है, मान लीजिए ये एक आयत है, ठीक, आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होंगी, ठीक, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो यहाँ से देखो इसका विकर्ण दे रखा है कितना 18 है। अब आप इसको अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो उससे भी कर सकते हैं, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर तरीके से जाना पड़ेगा। यानी हमें L इंटू बी दे रखा है, यानी इसका क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है कितना 126। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लग जाता है वही वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी में वैल्यू रख देंगे, बस यहाँ से आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से देखो वो फॉर्मूला ही हम लिखे देते, तो यहाँ से एल प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितने दे रखी है 18। तो 18 का वर्ग कितना होगा 324 हो जाएगा, तो 324 ले लेंगे, ठीक, 324 प्लस लगाएंगे। अब 2 तो फॉर्मूला वाला होता है 2 इंटू का। अब यहाँ से कितना देगा 2LB, तो LB कितना दे रखा है 126, तो 126 लिख देंगे। बस यहाँ से हल कीजिएगा तो 324 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस यहाँ से गुणा कीजिएगा, तो यहाँ से गुणा होकर कितना आएगा 252 आएगा, 252 इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 576। तो 576 ये कितने का होता है, तो सभी को पता होगा ये 24 का होता है। कितने का होता है ये 24 का होता है। अब हमें यहाँ से परिमाप निकाल लेना है आसानी से। देखो परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक का L प्लस बी होता है, तो L प्लस बी कितना है 24, तो 24 यहाँ से लिख देंगे, तो 24 दूनी कितना 48। तो 48 जो है इसका परिमाप। अब कह रहे हैं रुपये 9 प्रति मीटर की लागत से क्षेत्रफल की बाड़बंदी कराने का कुल खर्च कितना होगा। देखो इनका कुल खर्च कितना होगा, इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 432 आएगा, और 432 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो यही इसका राइट आंसर। देखो आप एक तरीका बताएं इसका, आप इतना कुछ ना करके 1 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में देखो यहाँ से लिखा हुआ है कि 18, वो 18 किन संख्याओं से मिलकर बना होता है 9 और 2 से, 9 दूनी 18। तो देखो आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो ऐसे देखो 4 4 8 2 10, तो ये तो 10 नहीं करता है 9 से, इसको देखिएगा 4 3 7 2 9, केवल इसका योग हो रहा है 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी अंकों का योग, अगर अंकों का योग 9 से कट जाता है तो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो 9 से जरूर कटेगी। तो देखो आप इसका मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। यहाँ से आपने देखा कि विकट दे रखा है 18 मीटर, तो यहाँ से जरूर संख्या जो है 9 से कटेगी। तो एकमात्र ऑप्शन सी या डी भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी नहीं होंगे मल्टीपल, केवल एकमात्र ऑप्शन है जो इसका मल्टीपल होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ से दिया हुआ है 0.75, ठीक है, बटे यहाँ से लगा। हम देखो एक क्वेश्चन में हो सकता है वो 2 2 3 3 तरीके बता देते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ से x लगेंगे, ठीक, अब बटे यहाँ से लगेंगे, यहाँ से 2.5 और बटे करेंगे कितना 8। अब देखो पास पास दूर दूर हो जाता है, तो यहाँ से करेंगे 0.75, ठीक, इंटू का कितना है 8, इसके बाद में x और बटेगा कितना है 2.5। बस यहाँ से देखो दशमलव हटेगा 1 जीरो बढ़ेगा, यहाँ से दशमलव हटेगा 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 25 से काटेगा, 25 से कम 25, 25 3 75 हो जाएंगे, और ये कटेगा 4 बार, ये कितनी बार कटेगा 5 बार। तो ऊपर क्या आएगा 4 12, 12 बटे को 5 को लिख सकते हैं हम कितना 5 से काटेगा 5 5 दूनी 10, यहाँ से दशमलव ये 4 आएगा, तो 2.4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में,
एक वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या जो है 72,000 थी। प्रवास के कारण 8% प्रति वर्ष की दर से घट जाती है, तो उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? देखो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? देखो यहाँ से मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया। तो बटे का कितना होगा? 100 होगा। अब यहाँ से काटिएगा 4 बार, यहाँ से काटिए कितना? 50 आ जाएगा। ठीक, फिर काटिएगा 2 बार, फिर काटिएगा 25 हो जाएगा। अब देखो घट रही है तो 25 से यहाँ से कितना होगा? 25 से जो हो जाएगी वो 23 हो जाएगी। 25 से 23 हो जाएगी। अब हमें वैल्यू किसकी दे रखी है? 72,000 जो वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर में होगी? वो 25 की वैल्यू दे रखी है। 25 से उसको काटिए, कितनी बार कटेगा? 288 बार कटेगा। ठीक, 288 बार यहाँ से लिख देते हैं। 288 बार दोबारा लिख देते हैं। ये दो जो है यहाँ से लिख देते हैं। 288 बार कटेगा पूरा पूरा। अब 288 बार ये जीरो भी लगाना पड़ेगा। इसका हमें निकाल देना है 23। तो 23 का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ से कितना है? 66,240 का। तो 66,240 जो है इसका राइट आंसर होगा। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। अब इसके बाद अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है। देखो मिश्र धन में क्या क्या जुड़ा होता है? मूलधन प्लस का ब्याज जब बनता है तो क्या बनाता है? मिश्र धन बनाता है। तो इस फॉर्मूला होता है, इस पर इसका आंसर आ जाता है। देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। तो साधारण ब्याज इसमें से घटाना पड़ेगा। तो दिया हुआ है 141, 6 और 0 यहाँ से। ठीक, माइनस का पी, हम मान लेंगे इसको मूलधन को। ठीक, अब बराबर लिखेंगे पी इंटू का साधारण ब्याज। ये देखो साधारण ब्याज लिखा हुआ है। ठीक, मूलधन गुणे दर कितनी है? 6 गुणा समय, यहाँ से कितना है? समय 3 वर्ष का है और बटे 100 तो रहेगा। अब यहाँ से गुणा कीजिएगा तो यहाँ से कितना रहेगा? 14,160। इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, फिर 100 की इसमें होगी, माइनस 100 पी हो जाएगा। 100 पी अब बराबर लगेंगे। यहाँ से कितना? 6×3 = 18 पी आ जाएगा। 6×3 = 18 पी। अब देखो यहाँ से हल होकर के क्या आएगा? अब यहाँ से 100 पी है, यहाँ से 18 पी है, तो यहाँ से पी बराबर जो निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा? 12,000 निकल गया जाए। 12,000। अब मैं देखो दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है। सवाल में देखा समान राशि पर, तो राशि हमने निकाल ली कितनी है? 12,000। समान राशि पर समान दर से, तो दर तो हमें कितनी रखनी है? 6% ही। लेकिन यहाँ से हमें ब्याज दर पर वर्ष चेंज कर देने हैं। वर्ष कितने है? 4 थी, 12 तेरह 14/3 करने पड़ेगा। का साधारण ब्याज हमसे पूछा हुआ, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे 100/100। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमने अभी निकाला हुआ है 12,000, मूलधन गुणे दर यहाँ से कितनी है? 6 की, गुणे समय यहाँ से कितना है? 14/3 का। तो 14/3 लेने बस। बटे का 100 तो सूत्र वाला रहता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और ये 3 से अभी कौन कट सकता है? 3 से ये कटेगा। 3×4 = 12। यहाँ से कितना आएगा? 40 आएगा। अब 40 का इसमें समय मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना आएगा? 3360 निकल के आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इतने अच्छे तरीके से समझा देते, फिर भी आपको समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, फिर भी बताने का प्रयास करें। और देखो इसमें आपको पूरा आंसर नहीं निकले क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, जगह कम है। अब देखो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करें। देखो 4/7 दिया हो तो 4/7 ले इंटू यहाँ से देखो 6 इसको हम सोल्व कर रहे हैं अभी। ठीक, 6/5। ठीक, अब यहाँ से भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 63 ऊपर पहुंच जाएगा, 54 नीचे आ जाएगा। अब देखो इतने को सोल्व करके क्या निकल के आता है? इतने को देखो यहाँ से 6 से कटे 6 नेम 54। ठीक, 7 से कटेगा 7 नेम 63 यहाँ से। ठीक, अब देखो यहाँ से और कुछ कट रहा है। देखो 9 से 9 खत्म, तो इतने की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4/5 के बराबर में आ गई इतने की वैल्यू। इसी तरह से अब इसको भी सोल्व कर लेंगे, बस हम थोड़ा सा सोल्व और करेंगे। देखो यहाँ से 25/42 हो जाएगा। 25/42 इंटू लगाएंगे यहाँ से। देखो 6 ऊपर पहुंच जाएगा, 35 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक, 35 नीचे, 5 5 25, 5 7 35 आएगा। ठीक, 6 6 7 42 ऊपर क्या हो जाए? 5/49 बचा हुआ कितना? 5/49। अब देखो इसी तरह अब क्या सोल्व, देखो बड़ा वाला ये तो सोल्व हो गया है, इसका वैल्यू आ गया। अब इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा? इसका आंसर जो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। बस इसे अब कुछ करना ही नहीं था। देखो इसकी वैल्यू भी हमने बता दी है, अब इसकी वैल्यू भी हमने बता दी है। यहाँ पर माइनस लगा, इसकी घटा लेंगे, बस प्लस लगा हुआ। अब थोड़ा सा और करना है, बस आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक, अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो है अगला क्वेश्चन नंबर है 13। 15 दे रखे हैं। 1500 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% प्रतिशत जो है लड़कियां। देखो टोटल हम 100 मान के करेंगे। हम मान लेंगे 100 जो है कुल छात्र हैं, इसमें लड़के हो चाहे लड़कियां हो, तो टोटल हम मान लेंगे 100। इसमें से इधर रखेंगे गर्ल को, इधर रखेंगे बॉय को। ठीक, अब समझिएगा 30% जो है लड़कियां हैं, तो इसमें जो है 30% लड़कियां जब हो जाएंगी तो लड़के कितने बचेंगे? 70% बचेंगे। अब यहाँ से इसमें से फेल और पास का रेशियो बनेगा। यदि 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, ये फेल वाले रखेंगे, ये पास वाले। अब 70 का हमें कितना लगा देना है? 70 का हमें निकाल देना है 80%।
तो 70 का 80% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 सत्ते कितने हुए, 56। तो 56 जो है यहाँ से कितने होंगे, फेल होंगे। अब देखो टोटल कितने हैं, 70 है, 70 में 56 तो फेल होंगे, तो पास कितने रहे होंगे, 14। अब हमसे पूछा हुआ है कि देखो हमें टोटल हमारे हिसाब से कितना है, 100 है, लेकिन टोटल में सवाल में कितने दे रखे, 1500 दे रखे, 1500। तो एक पार्ट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 15 निकल आएगी, 15। हमसे पूछा हुआ कि तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या थी, यानी उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास। तो पास हमारे हिसाब से कितने हैं, 14। तो इन्हीं की तो संख्या पूछी है, तो कितनी हो जाएगी, 210 हो जाएगी, यही इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14। इसका देखो मध्यानुपाती पूछा हुआ है, जो कि होता है अंडर रूल का ए बी। अब देखो ए यहाँ से कितना दे रखा है, 9.61 दे रखा है। इसके बाद में बी यहाँ से कितना दे रखा है, 3.61 दे रखा है। अब देखो दशमलव हटेगा 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक, दशमलव हटेगा 2 जीरो आ जाएंगे। अब देखो ये कितने का होता है, 961 जो होता है ये 31 का होता है। तो 31 100 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे इंटू लगा हुआ है, ये कितने का होता है, 361 जो होता है 19 का होता है। अब 100 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऐसे कितना आएगा, 589 आएगा। अब 589 नीचे करेंगे 10 आएगा। अब देखो नीचे करेंगे 100 आ जाएगा, ठीक, 100। अब देखो 2 अंक यहाँ से कटेंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो 5.89 इसका राइट आंसर, जो कि पहले ही ऑप्शन में मिल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखो यहाँ से दिया हुआ है छूट। तो देखो 2000 का हमें निकाल देना है, 2000 का 30% निकाल देना है, 2000 का 30% बटेगा 100। अब अंतर पूछा हो तो माइनस करेंगे, फिर हमें निकालना है 5000। तो 5000 का हमें 40% निकाल देना है, 5000 का बटे 40। अब यहाँ से कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा, तीनों 6, यहाँ से बचेगा 600। यहाँ से कितना बचेगा, 5 को 20, यानी कि 20 और 2 जीरो, यहाँ से 2000। तो 2000 में से 600 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1400 बचेगा। तो इनका अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 1400 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दिलीप उन 90 वस्तुएं 13,230 में खरीदता है। देखो 90 वस्तुएं कितने में खरीदता है, इतने में खरीदा। तो एक वस्तु जो है वो कितने में खरीद, देखो एक का आप निकाल लेंगे तो आप लाखों वस्तुओं का आसानी से निकाल सकते। देखो ये 9 से कटेगा, 3 1 4 2 6 3 9, क्योंकि अंकों का योग जो है 9 से कट रहा है तो संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। तो ये कितनी बार कटेगा, 147 बार पूरा पूरा कटेगा। तो हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो देखो यहाँ से 8 एसपी बराबर कितना दे रखा है, 13,230 दे रखा है, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ से कितना, 90 एसपी, ठीक, 90 एसपी। तो देखो 90 यहाँ से दे रखा है, माइनस का यहाँ से 8 दे रखा है, तो जुड़ जाएंगे, 98 एसपी हो जाएगा, ठीक। 98 एसपी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 13,230 के बराबर होगी, ठीक। अब इससे ये कटेगा पूरा पूरा, तो एसपी यहाँ से निकल गया, तो एसपी जो निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा, 33। तो एसपी जो यहाँ से कितना, 135 आएगा, तो ठीक। तो एसपी जो यहाँ से कितना आएगा, 135। तो 135 बार पूरा पूरा कटेगा, ना तो 130 होगा रुपए में, ना 120 होगा, केवल कितना होगा, 135। तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में 17। देखो 17 वर्षीय और 15 वर्षीय दो भाइयों में 16,820 की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया, 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर राशि मिलेगी। तो बड़े भाई का हिस्सा रुपए में कितना होगा, देखो हमें कहाँ पर जाना है, 25 से 27 पर जाना है, यानी 2 साल का डिफरेंस होगा। तो देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5 कम 5 5 दूनी 10 होती है, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा, 20 से 21 होगा। तो 2 साल है, क्योंकि 25 से 27, फिर 20 से कितना होगा, 21 होगा। अब यहाँ से कितना आएगा, 400 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 441 आएगा। अब दोनों को जोड़िएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 4 8 हो जाएंगे, तो 841 आएगा। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे देखो रुपए दे रखे हैं, यहाँ से कितने रुपए दे रखे हैं, 16,820 दे रखे हैं, ठीक। हमसे पूछा हुआ है 441 की वैल्यू, ठीक, 441 और बटे का 841, बस इसी को सोल्व करना है। तो इससे ये कटेगा पूरा पूरा, कितनी बार, 16,820 आएगा। तो 16,000 यहाँ से देखो लिखना पड़ेगा कितना, तो पूरा पूरा कटेगा कितनी बार, 88 20 बार कटेगा। आप चाहो तो इसको काट के देख सकते हो। तो यही तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, ए बी सी एक कार को क्रम से, देखो ए दे रखा है, इसके बाद में बी दे रखा है, इसके बाद में सी दे रखा है। ये 24 दिन का समय लेते हैं, ये 20 दिन का समय लेते हैं, ये कितने दिन का लेते हैं, 18 दिन का। देखो टोटल वर्क जो है इनका एल्सियम होगा, तो इनका एल्सियम निकालो। सबसे पहले टोटल वर्क कितना होगा, 360। देखो 24 से ये कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। इससे ये कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36। इससे जाएगा कितनी बार, 20 बार जाएगा। अब देखो कह रहे हैं सवाल में कि बी और सी
काम प्रारंभ करते हैं। देखो बी और सी की क्षमता कितनी है, देखो बी की 18 है, इसकी इतनी है, तो यहाँ से 38 की क्षमता सही है। और कह रहे हैं भाई 6 दिन तक कार्य करके उसको छोड़ देते हैं, तो 6 दिन में ये कितना कार्य कर लेंगे, यहाँ से 132 कार्य कर लेंगे। अब यही शेष कार्य जो है कितने दिनों में कह रहे हैं कि ए अकेला, ए की क्षमता कितनी है 15, बस 15 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो देखो कितनी बार कटेगा, यहाँ से 2 दे रखा है, तो ठीक है यहाँ से कितना है 2, 132 होगा, ठीक 132। तो ये कुछ सही बटे में आएगा, तो सही बटे क्या 8 सही 4/5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद में 2 सवाल बचे हुए हैं लास्ट के। 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 97 यानी कि 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है तो दूसरी लंबाई की रेलगाड़ी, देखो रेलगाड़ी की लंबाई जो होती है भाई तो दूरी होती है। अब यहाँ से देखो विपरीत दिशा कह रहे हैं, तो ये चालें क्या होगी, एक तो 42 कितनी कितनी दे रखी है 42 दे रखी है, एक कितनी दे रखी है 57 दे रखी है, तो दोनों को जोड़िएगा, यहाँ से कितना आएगा 9, यहाँ से कितना, तो 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला लगा देना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी यहाँ से हमें दे रखी है 270, हमें एक की, तो हमसे एक कोई नहीं पता है तो पी मान लेंगे, दूरी बराबर चाल। चाल यहाँ से कितनी, देखो यहाँ से 99 है, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से चेंज कर सकते हैं, 5/18 से। देखो ये कितनी बार कटेगा 11 बार, ये कितनी बार कटेगा, ये कितने 9 से 9 का 9, 9 का तो 9 दूनी 18, तो 11 पंचे 55/2 इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड में। और इंटू समय यहाँ से कितना 18 सेकंड का दिया है, तो 2 से काटेगा 9 बार कटेगा, 55 का 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 270 प्लस का पी और बराबर का 55 निम्मा यहाँ से कितने 270 हो जाए, 270 क्यों, यहाँ से 270 तो यही वाला होगा, तो 495 होंगे, ठीक। यहाँ से कितने 55 निम्मा 495, तो 495 लिख देंगे। अब 495 में से 270 को माइनस कीजिएगा तो 225 जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला जो सवाल लास्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। मान लीजिए कि ये संख्या है, देखो इसमें बहुत अच्छा लॉजिक है, मल्टीपल से चेक करेंगे और आंसर बहुत जल्दी निकाल देंगे। 2 यहाँ से 9 यहाँ से 7, देखो इस तरह का आंसर मैं कभी सॉल्व नहीं करता हूँ ना तो कराता हूँ। मेरे भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो मैं केवल मल्टीपल से उड़ा देता हूँ। अब देखो यहाँ से क्या मल्टीपल लगेगा, अब देखो इस संख्या में हमें 9 का मल्टीपल लग रहा है क्योंकि 5 4 9, और देखो यहाँ से 9 9 18, इसका योग कितना बैठ रहा है 18 बैठ रहा है इसका योग। अब 18 बैठने के लिए संख्या 9 और 2 से कटनी चाहिए, तो 9 से कौन कौन सी संख्या कटती है, देखो 9 से यहाँ से संख्या कटने वाली कौन कौन सी है, केवल और केवल एकमात्र संख्या 45 है जो 9 से कटती है, तो ठीक, तो 45 जो है इसका राइट आंसर होगा। बस एक ही सेकंड में आंसर आ गया, इसका कुछ करना था। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको 20 प्रश्न बताए, अगर कोई भी सिली मिस्टेक हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, कोई ह्यूमन एरर है, कोई अपने आप में भगवान नहीं होता, तो ठीक। तो उम्मीद करते हैं बताया गया तरीका आपको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं रीजनिंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।